सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में बसने वाले और आपके ही अपने चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादा जय हिंद। घड़ी बजा रही है रात के 8 और शुरू कर रहे हैं आपके साथ। आज अच्छी बात करेंगे आपके साथ। कहते हैं ना, जब जब धरा की खुदाई होती है तो तीर्थंकर प्रतिमाएं सामने निकलती दिखती हैं। आज वही बात करेंगे। गृहस्थ जीवन में हम लोग और गृहस्थ के रहने के बाद कहते हैं इस जीवन का अंतिम लक्ष्य कैसा हो, एक ऐसी जिंदा मिसाल आज आपको दिखाएंगे जो यम संलेखना में चल रहे हैं। आज वह दिखाएंगे आपको और साथ में बताएंगे वह जो केसरिया का तीर्थ है ना हमारा, जो विवादित क्षेत्र कहते हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम और समाज भी आ रहे हैं, वहाँ पर कैसे निकली यात्रा, आज वह भी दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं वहाँ की, कहाँ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म स्थल की। बहुत दिनों से इंतजार था कि जब यहाँ पे खुदाई कुछ निकले। बिल्कुल मेहसाना जिले के वड़नगर की बात कर रहे हैं, बस वहीं के गोबू गांव से कुएं की खुदाई चल रही थी। लोग बहुत मस्ती से खोदते जाते, कुआं निकले पानी, खोदते जाते। पानी निकलने से पहले क्या हुआ, तीर्थंकर प्रतिमाएं निकल आई, काले पाषाण सफ़ेद पाषाण की संगमरमर प्रतिमाएं। और पता है लोग क्या कह रहे थे, सुन लीजिए जैन समाज, वह कहते आ गए गौतम बुद्ध, आ गए गौतम बुद्ध, और ये तथागत गौतम बुद्ध जी हमारे सामने नजर आ रहे हैं। सब गांव वाले उनको उसी तरह मान रहे हैं। जैन समाज वाले घटना के समय नहीं थे। अपील शायद अब तक पहुंच भी गए हो। पहचान लीजिए आप भी, प्रतिमाएं कौन सी हैं, यह गौतम बुद्ध हैं या तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं। पहचानिए और समाज को जागना होगा, पहचानना होगा और अपनी पहचान को पुष्ट कराना होगा। जैन परिवार की यहाँ खुदाई और तीर्थंकर प्रतिमा नजर आई। बहुत हैरानगी की बात होती है, वैसे जैन परिवार के यहाँ खुदाई हो और तीर्थंकर प्रतिमा निकल आए, बहुत बहुत सौभाग्य बात है। मुन्ना लाल जी संतोष कुमार जैन जी के यहाँ हो रही थी खुदाई। कहाँ की कर रहे हैं बात, मध्य प्रदेश के सुहागपुर जिले के नर्मदापुरम की खुदाई चल रही थी। और धीरे धीरे चित्र देखते रहिए, वीडियो आप, ये तीर्थंकर प्रतिमा नजर आ रही थी। खड़गासन गेहुए रंग की 16वें तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती 12वें कामदेव श्री शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा। किस तरीके से इतनी सुंदर, ऊपर 3 छत्र बने हुए हैं, 2 हाथी सूंड उठा के जैसे स्वागत कर रहे हैं। ऊपर दोनों तरफ वैमानिक देव भी हैं, दोनों तरफ यक्ष यक्षिणी भी हैं और नीचे बाकायदा 1202 ईस्वी की प्रशस्ति भी है। आज से 800 वर्ष पुरानी यह प्राचीन प्रतिमा उससे भी ज़्यादा प्राचीन यह निकली। देखिए जैन परिवार से कितनी खुशी की बात, एक नहीं 2 खुशी की बात कल मिली जैन समाज को। यह घटना भी 15 सितंबर की है। कर्नाटक बहुत जाते हैं लोग घूमने, श्रवण बेलगोल जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं और बहुत मैसूर, कई जगह जाते हैं। आज हम मैसूर की बात करते हैं आपसे। मैसूर पैलेस गए हैं आप, देखा है आपने वहाँ? बस वैसे ASI के अंतर्गत आता है। अगर ASI के अंतर्गत आता है इसका मतलब नहीं जैन धर्म को आंख बंद करके एक तरफ डाल दो। जब मैसूर पैलेस में सैकड़ों या रोज ही लगभग सैकड़ों आते हैं पर्यटक देखने के लिए, जब वह जाते हैं जूतों से घूमते हुए तो उस जमीन पर यह तीर्थंकर प्रतिमा बरसों से यूं ही दबी पड़ी है। प्रतिष्ठित हो गई निश्चित ही, किस समय निकल आई और जब से ASI के अंडर आई यूं ही पड़ी है। लोग यहाँ से गुजरते हैं, पैस जूते लेकर चमड़े लेकर यूं जाते हैं, कहीं कुछ यहाँ पे आते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, पर यह प्रतिमा इस तरीके से बाहर होना किस तरीके से हमारे लिए विमुक्ता की निशानी है। क्या जैन समाज इस पर जाग पाएगा? हर को नजर आती है, कोई बात नहीं कि कहीं जमीन से निकली है, दबी हुई है, किनारे पड़ी है। सब पर्यटकों को नजर आती है, देखते हैं, घूरते हैं, पहचानते हैं और गुजर जाते हैं, जूते लेकर चप्पल लेकर, कुछ खाते हैं और यहीं छोड़ जाते हैं। पर हमारे जैन समाज में इतनी जागृति नहीं कि सरकार से कहे, प्रशासन से कहे, हमारी प्रतिमा को उचित सम्मान, आदर सम्मान मिले। अगर ऐसी प्रतिमा कहीं और होती तो क्या ऐसे ही दिख जाती? कभी नहीं मिलती, कभी नहीं दिखती। अरे यहाँ आपके ऊपर एक छोटा सा मंदिर बन गया होता और ASI उसकी चौकीदारी और वफादारी से ड्यूटी निभा रही होती। आप भी गृहस्थ, हम भी गृहस्थ, पर रहते हैं इसी जीवन में मस्त, सही अपने लक्ष्य पर नहीं पहुँच जाते हैं। चित्र आपको दिखा रहे हैं, समझ पाते हैं शायद हम और आप कुछ। इस जीवन का परम लक्ष्य क्या है? बस यूं ही खाते पीते टकारना, निकालना, उदारना और यूं ही चले जाना। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख योनियों में यूं ही घूमते रहना। यह है भरत कला जी कुछ समय पूर्व तक। आज तो हैं
अब शपथ मुनि हो गए हैं, यम संलेखना इन्होंने 14 तारीख को शिखर जी में ले ली। बस उससे कुछ समय पहले ही तो उन्होंने ली थी। पहले एलक दीक्षा, शुल्लक दीक्षा ली, फिर मुनि दीक्षा ली, और उसके बाद यानी भरत काला जी पहले जैन गीता के संपादक थे और साथ में उपाध्यक्ष थे शास्त्रीय परिषद के विद्वान वजह, जिसमें कहते कि विद्वान कभी भी दीक्षा नहीं लेते। उन्हीं का एक उन्होंने ज्वलंत उदाहरण पेश कर दिया। देखिए किस तरीके से अपने जीवन को जब लगे कि आयु का शेष अब बहुत कम रह गया है, तो अब इसको कहते हैं इनको उतार देना चाहिए, इस परिग्रह को छोड़ देना चाहिए और इस रास्ते पर बढ़ जाना चाहिए। उन्होंने ये करके दिखा दिया इस 2548 वर्ष के अगस्त माह के अंदर, और सितंबर 14 को उन्होंने ये यम संलेखना चारों प्रकार के आहार त्याग के ले ली। सुनते रहिए आवाज़ में मुनि श्री पुण्य सागर जी जो इनके गुरु हैं, उनके साथ में वह कैसे इनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तुमने यम संलेखना ले ली है, चारों प्रकार के आहार का त्याग है, अब तुम्हारा स्थान यहाँ निश्चित हो गया है। ध्यान रखो, वैराग्य भावना में नमोकार मन पे भगवान के नाम में सब कुछ भूल जाओ और इसको चलते चलते उस उत्तम गति को पाओ जो हर मुनि चाहता है। अब आप भी उसी रूप में उस लक्ष्य को पाएं। यही भावना हम और आप भाएं कि भगवान जीवन की जब अंतिम प्रलय आए साधना के समय, हम भी इस रास्ते बढ़ पाएं, ऐसे हमारे भाव भी बन जाएं। धन्य हैं पूर्व के भरत काला जी और अब के शपथ मुनि एकत्व सागर जी महाराज, धन्य धन्य। और जाने से पहले एक खास बात तो दिखाएंगे आपको, जहाँ पर श्वेतांबर दिगंबर लड़ते हैं वहाँ पे कुछ नज़ारे अच्छे भी दिखाएंगे आपको। बात कर रहे हैं हम ऋषभनाथ नगर की, आप तो कहेंगे केसरिया जी की, क्योंकि केसरिया से ऋषभनाथ जी को बहुत जानते हैं। इस ऋषभदेव नगर के अंदर उदयपुर की पास बात कर रहे हैं आपसे। वहीं पर हमारे प्रथम तीर्थंकर की सुंदर प्रतिमा है और वहीं पर ये क्षमावाणी 11 तारीख और 12 तारीख को किस तरीके से मनोहर से रथ यात्रा निकली। बहुत खुशी की बात है, जब इस तरह के कार्यक्रम मिलजुल कर करेंगे तो कहते हैं अपने आप हमारे विवाद मिटेंगे और तीसरे की नज़र जो लगती है वह भी अपने आप हट जाएगी। यह दृश्य थे रथ यात्रा के 11 और 12 केसरिया जी। फिर मिलेंगे, पर ध्यान रखें पहले यह भी सुन लेंगे। और आसपास के 150 किलोमीटर परिधि में जितने मंदिर हो रहे हैं, चतुर्मास हो रहे हैं संतों के, उन सबसे विनम्र अनुरोध किया था। आधे से ज़्यादा चतुर्मास हो गया है, पर तीर्थ संरक्षण में जो अलग जगह जाते थे हम उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कारण हमारे संत और कमेटियां उतनी जगह से उत्साह नहीं मिल पा रहा। अपने तीर्थों को बचाने के लिए उत्साह भरिए। विद्वानों के प्रवचन, संतों के प्रवचन और उनकी अगुवाई में कुछ कार्यक्रम हो जाएंगे तो कहते हैं सोने पर सुहागा, हमारे अंदर एक जागरण निकल जाएगा, जन जागरण हो जाएगा। और हमने पूरे देश में आप लोगों से भी कहा था, बहुत अच्छा उत्साह मिल रहा है। हम बता दें आपको 40 से ऊपर आपको हमें तीर्थों की ऐसी जानकारी मिली है जो आपने बताया किस तरह जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 100 से ज़्यादा लोगों, 150 लोगों ने उपाय भेजे हैं। आपके पास अभी भी उम्मीद है कि कहते हैं रास्ते खुले हुए हैं। आप कहीं बताइए तीर्थों की सुरक्षा किस तरह हो सकती है, यह बताइए आप लोग। कैसे आप मुंह से बोल के बता सकते हैं द्रोण के अंदर कि कैसे हमें सुरक्षा करनी चाहिए, आपके क्या सोच है, विचार है, बताइए। और किसी तीर्थ पर जाएं, ऐसे तीर्थ के ऊपर जहाँ कोई कमी दिखती है, कहीं सुधार दिखता है, उसके चित्र खींचिए, वीडियो खींचिए, हमें भेजिए। नंबर आपके पास है ये वाला 9717494975 पर डिटेल भेज सकते हैं आप सारी व्हाट्सएप के ऊपर। और हाँ, जहाँ चतुर्मास हो रहे हैं, विनम्र उन संतों से, विद्वानों से कि कृपया अपने यहाँ इस तरह की जागृति करें, जन जागरण करें, बहुत अच्छा लगेगा। एक भावना इस चतुर्मास में जागृत होगी। हर जैनी का संकल्प है ये कि हम तीर्थों को बचा कर रखें। सादर जय जिनेंद्र।